अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1.1, अ सर्कुलर पिज़्ज़ा कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज टेकन आउट, एस्टिमेट द डिग्री, measure of the single piece of pizza and convert into radians. What is the radians? Measure of the angle of the remaining part of pizza. एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़ा को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर सबसे पहले एक पार्ट का आपने एंगल मेजर करना है डिग्री में। फिर आपने उस एंगल को, एक पार्ट की जो एंगल है डिग्री में आपने मेजर किया है, उसको आपने रेडियन में चेंज करना है। उसके बाद आपने बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स के एंगल मेजर करना है डिग्री में। फिर उसके आंसर को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा, ये हमारे पास सर्कुलर पिज़्ज़ा है। अब इस सर्कुलर पिज़्ज़ा को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये वही पिज़्ज़ा है, 3 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, हम जानते हैं पिज़्ज़ा सर्कुलर है, तो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है। मैं लिख देता हूं, द टोटल एंगल इन अ सर्कल in a circle is equal to 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है। इस सर्कुलर पिज़्ज़ा के अंदर भी 360 डिग्री होगी। सो हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो क्या होगा, ये जो 360 डिग्री है वो 3 पे डिवाइड होगा। 360 डिग्री है, उसको आपको 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले एक पार्ट का एंगल मेजर करना है। तो एक पार्ट के एंगल को मेजर करने के लिए हमें एक पार्ट का एंगल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो एंगल भी 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। एंगल को भी इक्वली डिवाइड करेंगे हम। हर एक के हिस्से में कितने डिग्री एंगल आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। एंगल ऑफ वन पार्ट ऑफ देम। टोटल पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट है। 3 में से एक पार्ट का एंगल है हमने डिटरमाइन करना है। तो मैं उसको लिख देता हूं, थीटा से शो करूंगा। तो ये हमारे पास होगा 360 डिवाइड बाय 3। उन टोटल में से हमने एक पार्ट का एंगल निकालना है, तो टोटल पार्ट का जो एंगल है वो 360 डिग्री है। 360 को आपने 3 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से का आपके पास एंगल आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, इसको कट करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, और 1 0 बचा तो पर चला गया, तो 120। आप चेक कर सकते हैं, 120 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 360 आ गई दोबारा। तो एक पार्ट का जो एंगल है वो हमारे पास आया 120 डिग्री। डिग्री के ऊपर छोटा सा आप सर्कल लगाया करें। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला है, इन 3 हिस्से कर लिया आपने, लेकिन अब इन एक हिस्से को आपने बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से एक हिस्से को बाहर निकालूंगा। इस हिस्से को मैं बाहर निकालूंगा, ये वाला हिस्सा। अब देखो, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो मैं इसको यहां ले आऊंगा ऐसे। तो ये एंगल हमारे पास है 120 डिग्री। उसी पार्ट का मैंने एंगल निकाला है यहाँ पर। अब हमने इसको 120, इस एक पार्ट की जो एंगल को डिग्री में है हमारे पास, उसको हमने रेडियन में चेंज करना है। तो अब लिखें इन रेडियन। सो इस एक पार्ट का जो एंगल 120 डिग्री है उसको हम रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन है, तो हमने सिस्टम इंटरनेशनल में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें पता है, हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। एज वी नाउ दैट
1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 1 डिग्री में कितना रेडियन है वो चेक करना है हमने। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। मैं इस 57.3 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1 डिग्री मल्टीप्लाई 57 इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब देखिए अगर मैं 1 को 57.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज़ आ जाएगी। 57.3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर किया हमने, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है। तो 57.3 को हमने रेडियन के डिनोमिनेटर में लेकर आए, तो ये हमारे पास बचा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 57.3 रेडियन। 1 को 57.3 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 57.3, ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745। राउंड ऑफ करके मैंने यही यहाँ तक लिखा है। अब देखिए 1 डिग्री के अंदर 0.01745 रेडियन है। तो इस 120 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 120 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, तो इस 120 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। थीटा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 0.01745 रेडियन। 120 डिग्री को आप 0.01745 से मल्टीप्लाई करें, वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 0.01745, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.094 रेडियन। 120 डिग्री रेडियन में चेंज हो गया। राउंड ऑफ करो इसको, आखिरी नंबर 5 से लेस हो तो हम राउंडिंग ऑफ में सिंपली उसको ड्रॉप कर देते हैं, 2.09 रेडियन। दिस इज योर आंसर फॉर 1 पार्ट। एक आंसर आपके पास आ गया। अब हम करेंगे रिमेनिंग 2 पार्ट्स का एंगल। देखो यहाँ पर रिमेनिंग 2 पार्ट्स का एंगल क्या है, यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री। अगर 120 और 120 को ऐड कर दें आप, तो ये बनेगा 240 डिग्री। रिमेनिंग 2 पार्ट्स के जो एंगल है उन दोनों का जो सम है वो हमारे पास 240 डिग्री है। तो 240 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है। एंगल ऑफ रिमेनिंग 2 पार्ट्स, उसको भी हम थीटा से शो करेंगे। वो हमारे पास है 120 प्लस 120 डिग्री। तो इनको आप ऐड करें तो ये होगा हमारे पास 240 डिग्री। अब हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। नाउ इन रेडियन 240 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करें, तो हम यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 हमारे पास है 0.01745। उसको आप 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 240 रेडियन में चेंज होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय 0.01745 रेडियन। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 240 मल्टीप्लाई बाय 0.01745, ये वैल्यूज आ रही है। थीटा इज इक्वल टू 4.188 रेडियन। इसको भी राउंड ऑफ कर दो। आखिरी नंबर 5 से ग्रेटर है तो आखिरी नंबर को ड्रॉप करके लेफ्ट साइड में एक नंबर ऐड कर दें। तो थीटा इज इक्वल टू 4.19 रेडियन। दिस इज योर फाइनल आंसर। Numerical problem number 1.2. The length of a pendulum is 1.5 plus minus 0.01 meter and acceleration due to gravity is taken into account as 9.1 plus minus 0.1 meter per second square.
कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विथ अनसर्टेनिटी इन इट। एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है 1.5 मीटर, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ की कैलकुलेटेड वैल्यू है, जबकि 0.01 ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 जी की कैलकुलेटेड वैल्यू है और 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। हमने उस पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है और उस टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा, यहाँ पर लेंथ है हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एल इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.01 इंटू मीटर। ये जो 0.01 है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 1.5 के अंदर, ये मेजर्ड वैल्यू। तो मैं इसी के साथ लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको हम स्मॉल जी से जाहिर करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास है 9.8, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मेजर वैल्यू है, प्लस माइनस 0.1, इस 0.1 9.8 के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, यह हमें फाइंड करनी। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। T इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14, L की वैल्यू है, L की मेजर्ड वैल्यू पुट करना है। अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, लेंथ के अंदर 1.5 प्लस माइनस 0.01 यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस मेजर्ड वैल्यू दोनों को पुट करते हैं, फिर वो गलत होगा, उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो अभी गौर से आपने सुनना है और इसको याद रखना है, जब टाइम पीरियड फाइंड करना है उस वक्त सिर्फ लेंथ की मेजर्ड वैल्यू पुट करना है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सिर्फ मेजर्ड वैल्यू पुट करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को पुट नहीं करेंगे। अगर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू के साथ पुट करेंगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, फिर वो गलत होगा, इसका आपने खास ख्याल रखना है। वन 1.5 डिवाइड बाय 9.8, T इज इक्वल टू 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6.28 आ जाएगा, ये 6.28 आ गया। अंडर रूट 1.5 को 9.8 से मैंने डिवाइड किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.15306, यहाँ तक मैं लिख देता हूँ। T इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय, इस का रूट ले लें ज़रा, अंडर रूट 0.15306, तो ये वैल्यूज आ रही है 0.39122। नाउ T इज इक्वल टू, अब 6.28 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.39122 से, 0.39122, ये वैल्यूज आ रही है 2.456। अच्छा, ये जो 56 है ये 50 से ग्रेटर है तो हम रिस्पेक्ट टू 100 के हिसाब से करेंगे, तो हम 50 को देखेंगे, 50 से ग्रेटर है तो हम 50 से ग्रेटर वैल्यू को ड्रॉप करके लेफ्ट साइड में एक नंबर ऐड करेंगे, तो ये वैल्यूज आएगी हमारे पास 2.5 सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड की मेजर्ड वैल्यू आ गई है। अब हम इसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, हमने
लेंथ के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला हमें पता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में शॉर्ट करके लिख रहा हूं, डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ परसेंटेज की साइन, ये हमने लगाना है। तो इस केस के अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ है हमारे पास 0.01, मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूले का है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। नॉमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दें। नॉमिनेटर में यहाँ है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 डिवाइड बाय 1.5 के साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, 1 को 1.5 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 1.5, तो ये वैल्यूज आ रही है 0.66 आ रहे हैं, तो मैं इसको 0.67 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास एक वैल्यूज आ गई है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ हमारे पास आ गई है। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड जी। तो उसमें भी वही फार्मूला होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। जी के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100, मेजर वैल्यू 9.8 है। पहले नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 10 डिवाइड बाई 9.8। यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगाना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, 10 को डिवाइड करें 9.8 से, 9.8, ये वैल्यूज आ रही है 1.02%। अब हमने टोटल अनसर्टेनिटी निकालना है। टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम दोबारा रिमाइंड करेंगे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के फार्मूले को, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। फार्मूले को याद रखना है हमेशा। और टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते वक्त हमने रूल्स हमने पढ़ा है, उसको भी हमने ख्याल रखना है। यहाँ पर डिवीजन और पावर फैक्टर का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात हो रही तो हम 2 पाई जो है हमारे पास कांस्टेंट है, उसके अंदर पर अनसर्टेनिटी होती नहीं है, तो मैं 2 पाई को ड्रॉप कर देता हूँ। बाकी L अपान जी को मैं लिख सकता हूँ 1/2। ये हम इसको लिख सकते हैं रफ, आप साइड पे लिख सकते हैं, पेपर में भी आप रफ करके लिख सकते हैं, वरना आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लिख सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है। यहाँ पर डिवीजन और पावर फैक्टर का रूल हमने अप्लाई करना है, तो मैं इसको बॉक्स के अंदर डाल देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पावर फैक्टर में हमने क्या कहा था, अनसर्टेनिटी के साथ हम पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पावर फैक्टर शुरू में आएगा अनसर्टेनिटी के साथ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ हमने पावर को मल्टीप्लाई करना है, पावर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाया है। अब L अपान जी डिवीजन में है, डिवीजन में अनसर्टेनिटी ऐड होगा, तो यहाँ पर बैक वक्त 2 रूल अप्लाई हुआ है। तो लेंथ का जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास है, यहाँ लिख सकता हूं मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे लिख दें दोबारा टोटल
परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.67% प्लस अनसर्टेनिटी ऑफ जी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1.02%। इन दोनों को ऐड कीजिएगा ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को। सबसे पहले टोटल अनसर्टेनिटी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1 डिवाइड बाई 2। अंदर जो टर्म्स है इसको आप पहले ऐड करें, 0.67 प्लस 1.02, ये वैल्यूज आ रही है 1.69%। आप 2 से डिवाइड करें, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेफ्ट साइड को हमेशा सेम टर्म ही क्यों ना हो, लेफ्ट साइड को आपने हमेशा साथ में लिखते आना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कटेगा बोर्ड के अंदर पेपर में। 1.69 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यूज आ रही है 0.845%। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू 10 के हिसाब से हम रोन ऑफ करेंगे तो 5 से लेस हो तो हम उसको ड्रॉप करते हैं, 5 से ऊपर हो तो हम उसको ऐड करते हैं। एग्जैक्ट 5 हो तो हमारे पास रूल है, अलग है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू 100 में हम 50 से लेस को ड्रॉप करेंगे, 50 से ग्रेटर को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट नंबर को देखें 45, 50 से लेस है तो हम 50 से लेस को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो रोन ऑफ करके 0.8% आया हमारे पास। बुक वालों ने आंसर यहाँ तक रखा हुआ है। टाइम पीरियड की जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आई थी 2.5, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.5 सेकेंड, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आई है। तो बुक वालों ने क्या किया है 2.5 प्लस माइनस 0.8% यहाँ तक आंसर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ तक आंसर रखेंगे तो आपका एक नंबर कट सकता है, इसलिए आपने आगे फर्दर स्टेप करना है। बुक का आंसर तो हमारे पास आ गया है, बट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि उन्होंने मिस्टेक से इसको आगे किया नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में हमने अनसर्टेनिटी निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू, कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी। तो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8%। इसको आप क्या करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 परसेंटेज हमारे पास इक्वल होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाय 100। तो परसेंटेज की जगह मैंने 100 को रखा, तो ये डिवाइड में 100 आ गया। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 ये वैल्यूज आ रही है 2 डिवाइड बाय 100। अब 100 से डिवाइड करें आप, 2 डिवाइड बाय 100, तो ये वैल्यूज आ रही है 0.02। अब फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे नाउ T इज इक्वल टू, नाउ टाइम पीरियड की कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास 2.5 प्लस माइनस जो एरर हमारे पास आया है 0.02। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में चेंज करके आंसर के साथ लिखना ज़रूरी है, लेकिन बुक वालों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ही रखा हुआ है, जो कि आपका नंबर कटेगा। ये स्टेप आपने करना है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तब दिस इज योर फाइनल आंसर।